आज हम रविवार का दिन है, एक विशेष मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। मुद्दा ये है हम लोग के सामने कि आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव जो होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, उस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मगर चुनाव पे चर्चा करना इसलिए अहम है क्योंकि हम लोग जब चुनाव में सरकार को चुन लेते हैं तो वो सरकार हम लोगों के लिए 5 साल हमारे ऊपर शासन करता है। तो इसलिए उसमें शिक्षित वर्ग के आदमी जो भी है वो सबको इसमें ध्यान देना जरूरी है। जब तक शिक्षित वर्ग के आदमी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये चुनाव 5 साल के लिए हमारे बिहार को, हमारे देश को पीछे लेके घसीट देता है। तो इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को चुनना, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को चुनना हम लोग का जिम्मेवारी है। इसलिए हम लोग आज ध्यान देते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे हम लोग को चुनना चाहिए जो बेटर होगा राज्य के लिए, किसे चुनना चाहिए कि हम लोग को डेवलपमेंट का काम करेगा या विकास का कार्य करेगा। आज हम मुख्यमंत्री के रेस में अभी बिहार में चर्चाएं जो चलता है, अभी वर्तमान में बिहार की मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, जो कि यहाँ आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। ये श्री नीतीश कुमार अभी वर्तमान बिहार का मुख्यमंत्री है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, व्यक्ति ठीक है। व्यक्ति 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री से बिहार में जीता, मुख्यमंत्री पद संभाला। तो वो जो है ना शुरुआती के दिन में बिहार का डेवलपमेंट का कार्य ठीक ही चल रहा था, ठीक ही किया, मगर अब ये चलने के लायक नहीं है। ये जो है 2005 से लेकर आज 25 होने चला है, 20 साल से शासन कर रहा है। तो ऐसे तो हम लोग को लगने लगता है कि ये जो ना राजतंत्र के जैसे लगने लगता है, एक शक्तिशाली राजा है, राज करते हुए आ रहा है, उसको ना ही कुर्सी पर से हटने का डर है। भ्रांतियां बैठ गई है बिहार में, सभी कार्य स्थापित है, पहले से जो विकास का काम हुआ उतने को हुआ है और जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। हम लोग को सरकार को बदलते रहनी चाहिए। कम से कम अगर कोई सरकार 5 साल अच्छा कार्य करता है तो एक बार जो है उसको और मौका दे के 10 साल तक देखना चाहिए। अगर वो सुस्ती आ गया, उसके अंदर कार्य नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो बदल के दूसरे सरकार को बदलना चाहिए। हम लोग सरकार चुनते हैं, ना कि रिलेशन चुनते हैं, ठीक है। तो सरकार वो होना चाहिए जो कि हम लोग का कार्य करे और जो सही से बिहार को डेवलपमेंट करे और आगे ले चले। आज हम लोग देखते हैं कि ये वर्तमान में अभी बिहार का मुख्यमंत्री है ये व्यक्ति, ठीक है। तो इन्होंने जो किया ठीक किया। अभी भी ये अपने आप को जो है ना 2025 में भी जीतना चाहता है, आगे मुख्यमंत्री रहना चाहता है, पर अब इसको रखना आदमी की मूर्खता होगा। कोई अगला युवा नेता होना चाहिए, युवा होना चाहिए मुख्यमंत्री, ताकि वो नए विजन के साथ बिहार को नई दिशाओं में ले जा सके। आगे इसको हम छोड़ के चलते हैं तो चिराग पासवान जो कि एनडीए का ही दल है, एनडीए के ही समूह में है, ये भी अपने आप को जो है कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा देता है। और ये अभी केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति जब अपना केंद्रीय सरकार में रहते हुए जब बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये बिहार का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद ही बिहार के लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अभी ये बिहार के लिए, युवाओं के लिए कहाँ खड़ा होता है? कहीं खड़ा नहीं होता है। इसको तो ना ही देखते हैं कोई मुद्दा पे बोलते हुए। अभी इससे पहले हम लोग बीपीएससी के छात्र को देख रहे थे, पटना में बहुत सारे छात्र को पीटा गया है। कहाँ किसी के साथ खड़ा हुआ जो क्यों पीटा गया है? विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ कहाँ खड़ा हो रहा है? अगर ये अपने आप को सही है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो चलिए, इसका तो देख ही लिए, जान ही लिए इसका क्या प्रोसेस है। अब आते हैं एक इधर ये है, आपको ये भी कहता है कि हम जो है ना मुख्यमंत्री की रेस में, इसको भी आदमी रखता है मुख्यमंत्री की रेस में। ये कहाँ से मुख्यमंत्री की रेस में है? इसको क्या पहचानता है बताइए? इसका जो है ना, इसका बाप शकुनी चौधरी जो है ना बात करता था कि नरेंद्र मोदी को यही भूमि में गाड़ देंगे, जितने नहीं देंगे। आज वो नरेंद्र मोदी के साथ में वाहवाही लूट रहा है कि अपने आप को मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसके चेहरा कौन नहीं जानता है? ये क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? उसी के गोद में जाके बैठ गए थे। यही व्यक्ति है जो पगड़ी बांध के बोला था कि जब तक हम नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। मगर ये व्यक्ति क्या हुआ? नीतीश कुमार इसके साथ जैसे ही गया, फिर ये व्यक्ति अपने आप को जाकर पगड़ी खोल लिया। तो ये भी तो पलटी मार ही है, अपने बातों पे नहीं अटक रहा, अपने बातों से बदल गया है। तो इसका क्या रहेगा क्रेडिट, इसका क्या है स्वभाव, तो जानबे करते हैं। तो चलिए आप देख लिए 1 2 3। एक प्रशांत किशोर है, ये प्रशांत किशोर जी है मेरे पांडे जी, ठीक है। ये कह रहा है कि हम जो है ना बिहार को बदलेंगे।
एक नया पार्टी की भी स्थापना किया। इस पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। ये जन स्वराज पार्टी की स्थापना किया है ये, ठीक है, जन स्वराज पार्टी के ये स्थापना किया है। बहुत बढ़िया है। लोकतंत्र में पार्टी का स्थापना अपना आप कर सकता है। तो क्या है लोकतंत्र में ये जन स्वराज पार्टी का, ये कहता है बिहार को एक जो है ना नई दिशा में ले जाके बदल देंगे। ठीक है, आप बिहार को बदल दीजिएगा, मगर इस आदमी जो आरोप लगा रहा है ये बीजेपी का बी टीम है। ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का ये बी टीम माना जाता है, आदमी सबका धारणा है। और इसको इसलिए बीजेपी का बी टीम कहा जाता है कि ये इसका जो है ताल्लुक अधिकतर बीजेपी के साथ ही रहता है। अभी सत्ताधारी जो बिहार में पार्टी है वो एनडीए है। सत्ताधारी जो पार्टी है वो क्या है? एनडीए है, एनडीए है। एनडीए में जो है जो दल है उसके खिलाफ इसको लड़ना चाहिए। स्वाभाविक भी बनता है कि बिहार में जो सत्ता में पार्टी है उसके खिलाफ ना ये लड़े, मगर ये ऐलान करता है कि हम जो ना तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी के खिलाफ लड़ने के लिए ये जो ना अपने आप को ये तेजस्वी के कंपेयर में मानता है कि हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी जहां जिस सीट से लड़ेगा उसके खिलाफ में हम उतरेंगे। तो तुम्हारी लड़ाई होना चाहिए जो सत्ता में जो पार्टी बैठा हुआ है उसके साथ। तो तुम लड़ रहा है तेजस्वी के साथ, इसके साथ लड़ रहा है, तो तुम तो यही पकड़ में आ जाता है कि तुम बीजेपी तो लड़ ही रहा है तेजस्वी से, तुम भी तो उसी से लड़ना चाहता है। तो तुमको बीजेपी का बी टीम क्यों नहीं माने हम लोग? इसी आधार पे बीजेपी का बी टीम तो प्रूव्ड भी हो जा रहा है कि बीजेपी का महोदय ये बी टीम है। ठीक है, अब बात आता है एक तेजस्वी का, इसका भी चर्चा कर लेते हैं। कोई विशेष झुकाव मेरा इसकी और नहीं है, मेरा ये कहना है इसका भी स्वाभाविक क्या वो जान लेते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में पहले भी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुका है कम ही दिनों के लिए। इसका कामों को हम लोग देख चुके हैं। ये मात्र 17 महीना रहा था उप मुख्यमंत्री के पद पर, जब नीतीश कुमार बीजेपी से हट के आए थे इसके साथ तब। तो इसके कामों को हम लोग 17 महीना में ही देख लिए थे कि अच्छा काम करता है कि नहीं करता है। ये जब 2020 में चुनाव लड़ने आए थे मैदान में, तो इसका विजन था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो इस पे कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार बोला था, नीतीश कुमार जी बोले थे कि इस पे कटाक्ष करते हुए कि कहां से तुम देगा नौकरी? अपना बाप के घर से, तो बाप के घर से तुम रुपया देगा। तो इसको जो ना साबित किया तेजस्वी यादव कि बाप के घर से नहीं। बिहार में इतना सारा पद खाली है जिस पद को भर के हम 10 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। और 17 महीना में, जब यही 2020 में अलग लड़ा था चुनाव, तो ये चुनाव के दौरान इसको कह रहा था, पर जब ये जीत गए बीजेपी के साथ और बीजेपी से जब इसका टेंटमेंट हो गया तो ये दौरे चले आया यहाँ इसके पार्टी के साथ। इसके पार्टी में ये मुख्यमंत्री पद पे बना हुआ ही रहा, ये उप मुख्यमंत्री बना। तो ये बोला था कि अगर हम सत्ता में जीत के आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फर्स्ट कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे हम। पर चुनाव के दौरान ये बोल रहा था कि कहां से नौकरी देगा। पर जब ये आए इसके साथ तो ये मजबूरन इसके हाथ से ही 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाने की तरफ कार्य करवाए। और 17 महीना इसके साथ में रहे, करीब करीब जो है 6-7 लाख युवाओं को बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 टर्म के तहत दिया, बहुत सारे जॉब निकाला, अच्छा कार्य किया, मगर मजबूरन करके इसको दिलवाया नौकरी। तो इसी के हाथ से करवाया और होने वाला नहीं था। करवाया कौन? तेजस्वी यादव। तो ये साबित कर दिया कि कैसे बिहार में युवाओं को नौकरी दिया जा सकता है। ये अच्छा राज नहीं आया बीजेपी वाले को। ये बीच में क्या किए थे किए नीतीश कुमार को अपना में पलट लिया, फिर से ये चल गया वही में जो में ये था, और बिहार की विकास जो अवरुद्ध हो गया और जगह का तहाँ ही रुक गया। अभी चुनाव की समय आ गया, अभी देखते हैं कि बहुत सारे वैकेंसियां दे रहा है। ये चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला में हम लोग को नहीं आना है। युवाओं के लिए सही कार्य जो कर सकता है, कर सकता है वो सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकता है। इसके पास विजन है, इसके पास जो है ना रोड मैप है बिहार को आगे ले जाने के लिए। एक युवा नेता है, इसको डर है अभी, इसको बहुत सारे दिन बना हुआ रहना है इसको राजनीति में। तो राजनीति में बना हुआ रहेगा तो ये अच्छा कार्य करेगा, तभी आगे भी जीतते रहेगा। अगर इसको ऐसा नहीं है कि 5 साल में इसका एज खत्म नहीं हो जाएगा, इसको 5 साल ही जीतना है, उसके बाद काम नहीं करेगा तो नहीं जीतना, राजनीति में नहीं रहना है।
इसको अभी राजनीति में लंबे समय तक बने हुए रहना है, इसलिए ये अच्छा कार्य करेगा, हम लोग को विश्वास है और एक पढ़े लिखे हुए वर्ग को इसके ऊपर विश्वास है। इसीलिए सब आदमी एक बार इसको मौका जरूर दे। अगर नहीं काम करेगा तो अगली बार हरा देंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे, जिसको बनोगा उसी को बनाएंगे, जो काम करेगा अच्छा उसको बनाएंगे। सरकार बदलती रहनी चाहिए। और इसका नया विजन जो अभी है 2025 के चुनाव को लेकर, ये क्या क्या विजन लेकर आए हैं। ये सबसे पहला विजन लेकर आए हैं माई बहन मान योजना। इसके तहत ये अगर सरकार में आता है तो ये प्रत्येक महिलाओं को जिसका 18 साल से ऊपर उम्र हो, प्रत्येक महिला या लड़कियों को ये 2500 रुपया पर महीना सभी के खाते में रुपया देगा। पहला ये है। दूसरा है 200 यूनिट बिजली सभी आदमी को फ्री में देगा, उसका रुपया नहीं लगेगा। तीसरा इसका है कि वृद्धा पेंशन जो वर्तमान में 400 रुपया सभी वृद्ध आदमी को 60 साल से ऊपर वाले को मिल रहा था खाता में, उसको ये बढ़ा के 1500 कर देंगे। कितना अच्छी बात है कि एक बूढ़े व्यक्ति को 1500 रुपया पर महीना मिलेगा। ना ही उसको बेटे को टेंशन है, ना ही बेटी को टेंशन है कि उसको कैसे रखना है। उसका खुद को अपना जो है ना वो उपार्जन जितना वो खर्चा करेगा उतना उसको मिल जाएगा सरकार की तरफ से। आगे की बात अगर हम लोग देखें तो इसका और भी विजन है कि युवाओं को नौकरी देना, इसका तो प्राथमिकता है ही, पहले से ही देखते आ रहे हैं। और शिक्षा लाइन में ये बेहतर करने के लिए सोच रहा है और आगे बिहार को कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा इसकी और तरफ ध्यान दे रहा है। आजकल लालू यादव का समय काल को सभी आदमी जंगल राज कहता है। हम पूछना चाहते हैं क्या अभी बिहार में जंगल राज नहीं है? अभी जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज महा जंगल राज है। अभी रोज हत्याएं हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, दिन दोपहर पटना में गोली चल जा रहा है, यहाँ तेजस्वी आवास के बगल में गोली चल गया है, कुछ ही दिनों की घटना है। तो कहाँ आदमी सेफ है? पहले होता था, पहले का आदमी ज्यादा पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे, हुंठ पना था आदमी के अंदर, इसलिए होता है था, तब मान भी सकते हैं। अब जब तुम आज 20 साल से शासन कर रहा है, बोल रहा है हम गुंडाओं को सहित दिए है, बदमाशों को सहित दिए, तो वो कौन बदमाश गोली चला रहा है? जवाब दीजिए, इसका कौन बदमाश गोली चला रहा है? क्या आप शासन कर रहे थे इतना दिन से? इतना दिन से शासन जो कर रहे थे, तो फिर उसका परिणाम यही है कि दिन दोपहर गोली चल रहा है। वो पटना जैसे राजधानी नगर में, तो इधर का लोकल का तो बात ही अलग है। जहाँ प्रशासन नहीं है, थाना नहीं है, पुलिस नहीं है, वहां क्या होगा? वहां तो आदमी सेफ नहीं है, कुछ भी घटनाएं घट सकती है। तो इसलिए आपसे आप बिहार संभलने वाला नहीं है। आप एक खटारा गाड़ी के समान हो गए हैं। जब गाड़ी को 15 साल पर एक्सपायरी डेट हो जाता है, आप 20 साल से राज कर रहे हैं, आप कुर्सी को छोड़िए महोदय, अगले आदमी को आने दीजिए ताकि वो बिहार को सही दिशा में ले जाएगा। आप जन अपना जो ना हित के लिए, अपना स्वार्थ के लिए बिहार को एक गड्ढा में धकेलने का कोशिश मत कीजिए। आप उतर जाइए, कोई दूसरे आदमी को दीजिए जो सही दिशा में ले जाएगा। आप एक अच्छे नेता थे, हम ये मानते हैं, आपका कार्य को सराहनीय है, आपका कार्य बहुत ही बेहतर रहा आपके शासन काल में। आपका कार्य को हम मान्यता देते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक अच्छा रहा। अब आपके कार्य में आपका अस्थिरता आ गया आपके अंदर, आप सही दिशा में अपना से नहीं डिसाइड ले पाते हैं। आपको डिसाइड कोई जो है ना अगल बगल वाले आदमी देता है, जो कहता है वही करते हैं। इसी वजह से बिहार का डेवलपमेंट अवरुद्ध हुआ है। आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, हम लोग का यही रिक्वेस्ट होगा, आगे आने दीजिए एक युवाओं को, ताकि जो है बिहार को सही दिशा में ले जाएगा। तो यहाँ इसका पिताजी लालू प्रसाद यादव थे, जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1990 से लेकर 2005 तक रहा था, 15 साल रहा था। उसके राज को बहुत सारे आदमी गलत ठहरा रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लालू यादव गलत थे, गलत व्यक्ति थे। उसको आदमी इस दृष्टि से गलत कह रहा है कि वो चारा चोर हो गए। तो चारा चोर हो गए इस बात में उस जो है जेल भी भोग चुका है। पर चारा चोर का मेन आरोपी कौन है ये सब कोई जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेन आरोपी क्या है, एक उच्च वर्ग की आदमी है, तो उसके ऊपर आरोप न लगकर एक ओबीसी, एक निम्न वर्ग के आदमी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और उसको जेल में दे दिया जाता है। वो ताजा भुगतता भी है। पर ये चारा चोर का मेन आरोपी कौन है? जगन्नाथ मिश्रा, सभी को मालूम है कि नहीं है? वो एक ब्राह्मण है, कुछ कोटि के जात से आता है, तो उसके ऊपर कोई नहीं लगेगा आरोप। एक ओबीसी, एक जो है ना पिछड़े वर्ग के ऊपर सभी आरोप लगाने के लिए तैयार रहता है। तो जगन्नाथ मिश्रा के बारे में कोई नहीं चर्चा ही करेगा, जो मेन आरोपी था चारा चोर का। चारा चोर का आरोप इसके ऊपर लगा, ये सजा भुगता। ये व्यक्ति ऐसा थोड़ा है कि सजा नहीं भुगता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि उसकी शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चला तो उसका बेटा नहीं चलाएगा। उसका बेटा तो वो चीज को झेल ही रहा है कि मेरे पिताजी के शासन व्यवस्था को आदमी गलत ठहरा रहा है, उसके बदौलत इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या उसी पथ पे ये चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये उसको चेंज करेगा। इसके चेंजिंग को हम लोग देख चुके हैं। ये चेंज करके सही दिशा में चलेगा कि ये इसको उस चीज के लिए गलत ना कहे। आदमी को अगर कोई गलतियां एक बार हो जाता है, आदमी गलत कहता है, तो उस गलती को सुधार करके वो सही दिशा में चलता है। ऐसे ही ये तेजस्वी यादव अपने पिताजी की जो गलतियां हैं, जिसको आदमी गना रहा है, उसको वो खत्म करके सही दिशा में चलेगा। उससे तो उसको एक नई सीख मिला है, अनुभव मिला है कि पिताजी कहाँ गलतियां किया था, वो गलतियां हमको नहीं करना है। तो अच्छी बात है। तो हम लोग का कहना ये है कि बिहार का अगले जो है विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। इस चुनाव में आप जो है ना एक सही मुख्यमंत्री चुनिए जो बिहार का डेवलपमेंट कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है। और एक नई मुद्दा इसमें यह आया है कि बिहार में चुनाव आयोग एक जो है ना गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी ये है, संशोधित करके वेरीफाई कर रहा है। अच्छी बात है, करनी चाहिए कि जो आदमी मर चुका है, जो आदमी एक्सपायर कर चुका है, उसके वोटर आईडी के नाम पर कोई वोट गिरा देता है। ऐसा संशोधन होनी चाहिए कि जो आदमी नहीं है उसका नाम लिस्ट से हटनी चाहिए। ठीक है, पर हम समय पूछते हैं, जब अगर 2025 में, इससे पहले चुनाव हुआ था 2025 में लोकसभा का, तो लोकसभा में यह चीज नहीं किया गया। अगर अभी उसमें से फर्जी निकल जाता है वो 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में, क्या उस वोटर द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री भी फर्जी माना जाएगा? माना जाना चाहिए। कहा कि जब वोटर फर्जी है तब प्रधानमंत्री भी फर्जी ही है, उसको भी हटाइए, दूसरा प्रधानमंत्री फिर से चुनिए। वोटर को संशोधित करके फिर से एक जन लोकसभा का भी चुनाव होनी चाहिए बिहार के दृष्टिकोण से। जब बिहार में आप 2025 में चुनाव खत्म हुआ था तभी आप स्टार्ट कर देते वो वोटर लिस्ट को संशोधित करना। आप चुनाव से मात्र 2 महीना, अढ़ाई महीना पहले इस चीज को संशोधित कर रहे हैं और नया नया उसमें स्कीम दे रहे हैं कि जिसका 1987 से पहले उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ से ग्रसित इलाके है, इस इलाके में आदमी बाढ़ से अपने आप को बचेगा या वो कागज लेकर दफ्तर दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। अगर उसका नाम कट जाता है तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारत का नागरिक नहीं है, वो बिहार का नागरिक नहीं है, उसको बिहार से निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। समय दीजिए, समय दीजिए महोदय। आपको पहले से इस चीज को संशोधित करना था, संशोधित तो आप किए नहीं किए तो अब आप रुक जाते, चुनाव होने देते, चुनाव के बाद इस चीज को संशोधित करते। हम लोग भी ठीक कहते हैं। अगर आप 2025 का चुनाव करवा लिए, आप प्रधानमंत्री जन चुन के चले गया, तो प्रधानमंत्री और फर्जी वोटर जो उसमें से हटेगा, क्या वो सब आदमी वोट नहीं किया था? इसका भी पता आपको। सर्जरी, अगर आप वो चीज सर्जरी नहीं करते हैं तो हम लोग प्रधानमंत्री को भी फर्जी मानेंगे और इसके विरोध हम लोग एक शिक्षित वर्ग बहुत कड़ाई से एक मुद्दे को उठा के महा आंदोलन करेंगे। इस बात की चेतावनी ले लीजिए आप।